ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में बचपन की यादें, इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप में जिज्ञासाओं का क्रम भी आ रहा है। श्रीमती गीता साहू रायपुर से कल एक सुंदर सी बात पूछती हैं कि जब बचपन में आप साधु बने और जंगल में आए, तो क्या जन्मभूमि आप नहीं गए माता पिता से मिलने, या फिर गए तो कब गए और क्या उस समय हुआ? देखिए, वैराग्य दीक्षा 2-3 प्रकार की होती है। साधु जीवन की शुरुआत 2-3 प्रकार से होती है। एक होता है अंतर मन से वैराग होना, वो कभी भी हो सकता है। बचपन में हो सकता है, कुमार अवस्था में हो सकता है, किशोर अवस्था में विवाह के पहले, या फिर विवाह होने के पश्चात भी सांसारिक मोह माया से मन ऊब करके हो सकता है, या फिर चौथेपन में, बुढ़ापे में भी वैराग्य हो सकता है। इसे अंतर्मन वैराग्य कहते हैं, जहाँ अपने आप वैराग्य होता है और वो संसार से, मोह माया से, परिवार से दूर होना चाहता है। और ऐसे स्थिति में उसके लिए किसी से आज्ञा लेना, किसी से पूछना जरूरी भी नहीं है और कोई बाधा भी नहीं होती भी है तो उसका मन उसे मानता नहीं है। दूसरा होता है संस्कारित वैराग्य। अपने परिवार में दादाजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, मित्र में कोई ऐसा शुभचिंतक हो, या फिर अपने आसपास कोई आचार्य हो, कोई गुरु हो, कोई संत हो, कोई ब्राह्मण की कथा सुनकर हो, ऐसा कोई संस्कारित वैराग्य हो तो उसे पोषण दिया जाता है। उसे बार बार कथानक के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, विभिन्न अवसरों में उसे पोषण मिलता है। उसका वैराग्य धीरे धीरे पनपता है और उसके पश्चात वह वैराग्य की ओर आगे बढ़ता है। तीसरा क्रम है वैराग्य में विधिवत दीक्षित वैराग्य। तो उसमें बचपन से ही उसकी मनोदशा वैराग्य के लिए तैयार किया जाता है। जैसा कुछ हमारे साथ हुआ, या पहले समय में हम सुनते थे कि जैसे माता मदालसा ने पालने में झुलाते हुए अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। बचपन से ही वैराग्य की शिक्षा दीक्षा। जैसे आप बचपन से ही बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं, एक अच्छा कृषक या ज्ञानी या गायक या नृत्य कला में पारंगत करना चाहते हैं, तो बच्चे को बचपन से ही वैसा वातावरण, वैसे साजबाज, वैसी सामग्री, वैसा वातावरण, वैसा समय देना शुरू करते हैं। ऐसा ही यदि कोई वैराग्य हो तो वह दीक्षित वैराग्य होता है। तो तीसरे चरण में मेरा वैराग्य आता है दीक्षित वैराग्य क्रम में। तो इसमें 2-3 बातें होती हैं। एक तो हम भाग के साधु नहीं बने हैं, होता है ना घर से भाग के साधु बन गया, नहीं, स्वयं माता पिता ने गुरुदेव के चरणों में लाके सौंप दिया। अच्छा, ऐसा भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं बनाया गया कि आपको साधु बनना है, कि हम रोएं भागें तो हमें बांध के रखा गया हो, या हमें डांट डपट के साधु बनाया गया हो, बिल्कुल नहीं।
साधुता को धीरे धीरे ढाला गया गुरुदेव के द्वारा और हम उसमें ढलते गए। साधक जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो इसमें पहला होता है संकल्प, जो माता पिता ने लिया। दूसरी होती है दीक्षा, जो माघ पूर्णिमा में गुरुदेव ने हमको प्रदान किया। दीक्षा के बाद में 6 महीने तक हम साधु के रूप में रहते हैं, लेकिन हम साधु नहीं माने जाते। 6 महीने तक। आप कहेंगे 6 महीने तक क्यों? उस 6 महीने के काल में किए गए भजन, पूजन, साधन, त्याग, तपस्या का क्या कोई महत्व नहीं है? महत्व है। वहां पर स्वमूल्यांकन हो रहा है। स्वमूल्यांकन अर्थात हमें स्वयं को भी आंकना है कि हम अपनी साधना में सही हैं या नहीं, हमारा मन लगता है कि नहीं। और गुरुदेव भी हमें उस समय परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि यह शिष्य जो है वो संसार की ओर भागता है कि परमेश्वर की ओर भागता है, और भागता है तो किस तरफ इसका लगाव ज़्यादा है। 6 महीने के पश्चात हमें फिर से माता पिता के चरणों में, विशेषकर माँ के चरणों में ले जाकर डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आपका बालक है। यदि बालक के मन में मोह है तो वापस जा सकता है, यदि आपके मन में ममता है बालक के प्रति तो आप इसे वापस ले सकते हैं। इसमें कोई लोक लज्जा कलंक की बात नहीं है और हम बिल्कुल इसको, ये विधान है 6 महीने का। लेकिन उस 6 महीने के बाद यदि उस शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे सन्यासी ही बनना है, और उनकी माँ ने भी सहर्ष आज्ञा दे दी, तो उसके बाद फिर निर्द्वंद हो जाता है। तो गीता साहू जी 6 महीने के बाद में घर गया। वो प्रसंग मैं बताऊंगा क्योंकि अभी बीच में मुझे कुंभ के स्मरण बताने हैं, संस्मरण बताने हैं। लेकिन आपने जिज्ञासा की है, आप एक माँ हैं और माँ के मन में सहज भाव होता है, तो मैं आपको बताऊं कि एक घटना मेरे साथ हुई कुंभ जाने के पहले। 1.5 महीने मुझे हुए थे यहाँ। एक बार पत्र आया था घर से। उस पत्र में सब कुछ अच्छा था। मैंने आपको बताया है पिछले भाग में कि किस तरह पिताजी के द्वारा लिखा गया पत्र मिला। उन्होंने प्रशंसा की कि वैराग्य बहुत सुंदर है, संसार तो मोह माया है, आप बहुत अच्छे रास्ते में गए हैं और अपनी प्रसन्नता से गए हैं। मुझे उनके पत्र से ढांढस भी मिला कि मेरे साथ हैं माता पिता, ऐसा नहीं कि मुझे त्याग दिया तो त्याग दिया, वो मुझ पर ध्यान है उनका, तो अच्छा भी लगा। और मैं जिस रास्ते में चल रहा था उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने ठीक रास्ता चयन किया है। 1.5 महीने के बाद में ऐसा मन में आभास हुआ, उस समय फ़ोन मोबाइल तो था नहीं, पत्र ही एक जरिया था। मन में आभास हुआ कि माँ बहुत दुखी है। मैंने गुरुदेव को हर बातें बताई, गुरुदेव को। और उस समय हमारे साथ एक और पुण्य स्मरण करना चाहूँगा, स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद दुबे जी, देवादा पाटन से, जो अछोली में उद्यान अधीक्षक थे, ढोंडी लोहारा अछोली में। और उनका वहाँ रहना कम होता था, प्राय यहीं रहते थे। गुरुदेव के संगत में रह के उन्होंने बाल कटाना बंद कर दिया, सफ़ेद दाढ़ी होती थी और पंडित थे, चढ़ा हुआ भाल, जीवन भर का अनुभव, और केवल धोती पहनते थे, सफ़ेद कुर्ता और धोती पहनना, और बिल्कुल बाबा साहिब फक्कड़ जीवन था। परिवार में रह के भी, गृहस्थ में रह के भी गृहस्थ संत थे, और हम सभी उनको हरिओम के नाम से जानते थे। हरिओम जी, भगवती दुबे जी, जिनको हरिओम जी के नाम से, क्योंकि वो हरिओम हरिओम जपते रहते थे। माँ काली के उपासक थे और डोंडी लोहारा उनका निवास था। डोंडी लोहारा में गुरुदेव भी उनके यहाँ आते जाते थे। मैया भी बहुत सेवाभावी थी। उनके परिवार में ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने नहीं है, बिल्कुल अपनत्व का भाव था, संत परिवार था। तो हरिओम महाराज जी यहाँ आते थे और हफ्ते हफ्ते मेरे साथ रहते थे। बचपन के मेरे मित्र भी थे, मेरे लिए दादाजी की तरह शिक्षक भी थे, और साधु जीवन के बारे में बड़ा अच्छा है। खुश रहो महाराज, फक्कड़ जीवन है, क्या करना है, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। गुरुदेव तो गुरु जैसा बताते, लेकिन वो दोस्त जैसा भी बताते, मित्र जैसा बताते, और इतने हंसाते थे हर किसी को। वो हंसते ही रहते और हंसाते ही रहते थे, बहुत खुश रहते। हरिओम महाराज जी, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपकी माँ यदि दुखी है, ऐसा आपको लगता है, तो आपको एक पत्र लिखना चाहिए। मैंने कहा क्या ये उचित होगा, मैं सन्यासी, मैं साधु बन गया और मुझे पत्र लिखना? बिल्कुल, गुरुदेव से पूछ लो। तो मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी मैं एक चिट्ठी लिखूं घर? उन्होंने कहा अच्छी बात है, लिखना चाहिए, इससे माँ को सांत्वना मिलेगी, और माँ को जितनी सांत्वना मिलेगी आपको अपने वैराग्य जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि जिसकी माँ दुखी है उसका जीवन
चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वैरागी हो, व्यापारी हो, किसान हो, नेता हो, किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ सकता यदि माँ बाप किसी भी ढंग से दुखी हो। तो मैंने एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। पत्र लिखना प्रारंभ किया। पहला पत्र मैया के नाम। अब जिनको जन्म से हमने माँ के रूप में देखा और दीदी कह के पुकारा, उनको हमको मैया कह के संबोधन करना था। हालांकि ये संबोधन तो दीक्षा होते ही प्रारंभ हो गया। हमने गुरुदेव से सुना वो कोई माता हो उसे मैया कहते थे, तो हमने भी मैया कहना शुरू किया। श्री सद्गुरुदेव नमः। यहाँ कुशल सब भांति भलाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। हर पत्र के प्रारंभ में ऐसा लिखना हमने सीखा था। पत्र लिखना सिखाया जाता है बचपन में या स्कूल में, लेकिन हमें विद्यालय में तो थोड़ा सीखने को मिला था, लेकिन ज़्यादातर मैंने आश्रम में आके ही सीखा। मैया जी और गुरु जी को जय श्री राम, यही हमने लिखा। और आगे कुछ बातें मैंने लिखी थी, मैया आज भी याद करती हैं। और मैया कहती हैं कि 1.5 महीना तक उनका मन भी बहुत व्याकुल होता था। होना स्वाभाविक है, माँ तो माँ होती है। लेकिन मैया कहती हैं कि जब वह पत्र उनको प्राप्त हुआ तो उनके मन को बड़ी तसल्ली मिली, बहुत ढांढस मिला। उनको ये भी लगा कि ये पत्र किसी ने लिखवाया होगा, लेकिन मेरे मन के भावों को जब वो पढ़ती गई तो उनको लगा कि नहीं, ये स्वयं बालक दास ने लिखा है। मैंने लिखा कि मैया, आपका दुखी होना स्वाभाविक है, आपका व्याकुल होना स्वाभाविक है, ये शोभा भी देता है। एक माँ का पुत्र के प्रति दुखी होना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका त्याग बहुत महान है। आपके ममता और आपके त्याग को यदि 2 तराजू में रखा जाए तो आपका त्याग बड़ा होगा। आज यदि हम कष्ट पाते हैं तो आगे चल के वह हमारे जीवन में सुख का ही कारक बनेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जंगल के हर पशु पक्षी मेरे मित्र हो गए हैं। गुरुदेव, माता पिता, गुरु सब कुछ हैं। साथ ही यहाँ पर हरिओम महाराज भी आते हैं, रामाधीन बाबा आते हैं, बहुत से भक्त आते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी मेरी दोस्ती हो गई है और हम बहुत प्रसन्न होकर के पूजा आरती सीख रहे हैं, ध्यान पूजा सीख रहे हैं। कुछ दिन में हरिद्वार कुंभ भी हम जाने वाले हैं मैया, और आप भी हरिद्वार कुंभ आना। साथ ही मैंने यह भी लिखा था कि आपके द्वारा जितने भी आंसू मेरे लिए बहाए जाएंगे, जितना भी आप मेरे लिए व्याकुल होंगे, उतना ही मैं पीछे होते जाऊंगा। आप जितना प्रसन्न रहेंगी उतना ही मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ूंगा, और मुझे बहुत आगे बढ़ना है, आपका ही कहना है। तो इस तरह मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा। अंतर्देशी पत्र उस समय होता था, और वो पत्र मैंने गांव भिजवाया। गांव से वो डाक में गया होगा, पता नहीं कितने दिन बाद उनको मिला, पर लगभग 1.5 महीने बाद की बात है। तो इस तरह माता पिता कोई हमारी गैर नहीं है। साधु बनने के बाद माता पिता से कोई दुश्मनी नहीं होती है। वो तो हमारी दृष्टि से श्रद्धा के और पात्र हो गए, क्योंकि उन्होंने स्वयं हमें इस रास्ते में भेजा और स्वयं उन्होंने संकल्प करके और दुख सह करके हमको इस लायक बनाया। तो इसलिए वो एक प्रसंग था। तो बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार की जिज्ञासाएं आप लोगों के द्वारा आनी चाहिए। हमारे गंगा प्रसाद वर्मा जी मल्दी, गुरुदेव की जन्मभूमि है ग्राम मल्दी, वहाँ से, और उन्होंने हमारा बचपन देखा है, हमें बचपन में गोदी में खिलाया है। उनका भी कहना है कि जब आप पहली बार अपने जन्मभूमि ग्राम पथरी गए तो लोगों का क्या कैसी लोगों की प्रतिक्रिया थी, ये बताएंगे। जरूर हम आगे आगे बताएंगे, और आप लोगों की जिज्ञासाएं आमंत्रित होंगी। आप वीडियो बना करके भी भेजेंगे तो उसे भी हम शामिल करेंगे। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में कल पुनः आपके साथ जुड़ूंगा एक नए संस्मरण के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।